हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रैश कोर्स में। बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताऊंगा साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यूज़ और टी रेशियोज टेबल को कैसे आसानी से याद करें। और फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट केसेस को देखेंगे और साइन लॉ, कोसाइन लॉ ये भी आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हमें ट्रेंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रेंगल ए बी एंड सी। ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल है और थीटा एंगल हम लोग ने लिया, तो जो थीटा एंगल है उसके सामने अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम साइन थीटा से। तो साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा होता है पी बाई एच। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा होता है बी बाई एच। और टेन थीटा होगा पी बाई बी। ठीक है, इसको अगर याद करना चाहें तो आप सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर को कैसे याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद, और डिनोमिनेटर को हर हर बोल। इसे ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, और ये एक बस साइन दे देना है बट्टे का। ठीक है, तो ऐसे। और अब कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा वो क्या होता है? 1 साइन थीटा। ठीक है, मतलब साइन थीटा का रिवर्स। तो साइन थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा? h/p। सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1 कॉस थीटा। ठीक है, 1 कॉस थीटा। तो 1 कॉस थीटा क्या हो जाएगा? h/b। और वहीं कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है 1 tan थीटा, और 1 tan थीटा क्या हो जाएगा? b/p। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में लिखने का। ठीक है, और आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम टेबल के तरफ, जो हम लोग टी रेशियोज टेबल फॉर्म करते हैं, टी रेशियो टेबल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? साइन थीटा जैसे सपोज ले रहे हैं, इसकी वैल्यू कब 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, इसके लिए अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं हो तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप आसानी से इन वैल्यू को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है तो आपके लिए सिंपल ट्रिक होगा साइन थीटा की वैल्यू याद करने की, कि सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। और 0 जैसे लिख लिए, पहले 0 1 2 3 एंड 4 ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से एंड फिर 4 से डिवाइड। अब क्या करना है? इनका रूट ले लेना है। इनका रूट ले लेंगे हम, रूट 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 एंड रूट। अब इन्हें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 0/4 क्या हो जाएगा? 0, और 0 का रूट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 1/4 का रूट क्या होगा? 1/2। 2/4 इसे 2 बार में, ठीक है, कट कर देंगे। फिर अब 1/2 का रूट 1/√2, √3 का रूट √3, और √4 को क्या लिख सकते हैं? 2, तो √3/2। और √4/4 ये क्या होगा? कट जाएगा तो 1 आएगा, और 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू ये। और अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद है, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद है तो आप कॉस थीटा की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? तो कॉस थीटा की वैल्यू इसको रिवर्स कर देना है, मतलब जो साइन 90 की वैल्यू है वही कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो है इसको बस उल्टा हमें यहाँ लिख देना है। जैसे ये कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है, कॉस 45 का 1/√2 एंड कॉस 60 का 1/2 एंड
cos 90 डिग्री का ये वाला लिख देंगे यहाँ 0, तो ये रिवर्स कर दिए। तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद है तो बाकी आप सभी थीटा की वैल्यू आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। वैसे ही टेन थीटा भी आपको मैं बताता हूँ, वो भी बहुत आसान है। टेन थीटा की भी वैल्यू लिखना बहुत ईजी है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसमें क्या करना है, बस साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है कॉस थीटा की वैल्यू से। तो टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 0/1, 0/1, ठीक है। तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। वैसे ही टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा? 1/√3। वैसे ही टेन 45 डिग्री का 1/√3/1/√3, तो ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3/2 और फिर 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया? √3। वैसे ही टेन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/0। और जब भी आप जानते हैं 0 डिनोमिनेटर में हो तो क्या आता है आंसर? इनफाइनाइट। 0 डिनोमिनेटर में तो आंसर इनफाइनाइट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट आते हैं हम कॉसेक थीटा की वैल्यू देखेंगे। ऐसे ही हम लोग कॉसेक थीटा की वैल्यू देखेंगे। कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर देखना हो, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ अरेंज, ठीक है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। मतलब क्या है कि साइन थीटा का ठीक हम उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा, तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? उधर साइन अगर दोनों नहीं आ रहा होगा तो अब आ जाएगा, ठीक है, हाँ अब सही है। तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन 0 डिग्री का 0, तो कॉसेक 0 का क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर देंगे, वहाँ 0/1 है तो 1/0। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। वैसे ही साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/1, जबकि 2, ठीक है। वैसे ही कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ 1/√2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? √2। वैसे कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2 है तो यहाँ सिंपल 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ अब कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कॉसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। और वैसे ही हम सेक और कॉट का भी वैल्यू देखेंगे बहुत इजी तरीके से। अगर आपको बस साइन थीटा की वैल्यू याद हो, या वो भी आप उस ट्रिक से जो मैंने बताया उससे आप याद कर सकते हैं। तो सिंपली अब हम देखते हैं सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, मतलब cos थीटा का सिर्फ सीधा उल्टा कर देना है हमें, ठीक है। तो उल्टा करेंगे तो सपोज यहाँ सेक 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री क्या है? 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। 30 डिग्री में √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा 0/1 है। अगर सिर्फ 0 है यहाँ मतलब क्या है? 0/1 है, तो 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0, और 0 जब भी डिनोमिनेटर में आता है तो हम जानते हैं वैल्यू क्या हो जाता है? इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉट थीटा की वैल्यू देखते हैं। कॉट थीटा की अगर वैल्यू देखें तो कॉट थीटा की वैल्यू ये क्या होता है? 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा का उल्टा हो जाता है, ठीक है, कॉट थीटा। तो कॉट 0 डिग्री पे क्या लिखेंगे? यहाँ 0 है तो यहाँ 1/0, तो क्या हो गया? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। वैसे ही कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगा 1/√3 है तो यहाँ √3 हो जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 का उल्टा 1 ही होगा। यहाँ √3 है तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3, ठीक है। और यहाँ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट 1/0, तो 1/0 का उल्टा क्या होगा? 0/1, तो 0/1 क्या हो जाता है? 0, ठीक है। एक इसमें और एक तरीके से देख सकते हैं कि जो इनफाइनाइट ये आ रहा है, ठीक है, 1090 से शुरू हुआ था इनफाइनाइट, और ये क्या हो रहा है? जिगजैग तरीके से आपको मैं बताऊं तो जिगजैग तरीके से ये इनफाइनाइट यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया,
और फिर यहाँ आया। तो ये एक तरीका है, आप याद रख सकते हैं। वहाँ फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, ये जिग जैग हो रहा है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा टी रेशियोज टेबल को कैसे याद करना चाहिए। दूसरा मेथड होता है फिंगर मेथड, जिसको मैं बता दूंगा, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकते। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस टेबल को फिंगर टिप मेथड से कैसे याद करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।